महाराज जी, वृंदावन के अनुरुद्धाचार्य जी, इन्होंने एक स्त्री के ऊपर एक टिप्पणी की है जो आजकल बहुत चर्चे में है। इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? श्री सीताराम। देखो, वृंदावन के जो आचार्य है, जो कथावाचक है, उनके समाज के प्रति अच्छी भावना रहती है। गरीबों को खाना खिलाना, वृद्ध मायों का सेवा करना, ऐसे अनेक अच्छे कार्य वो करते हैं। लेकिन कथाकार जो है, आज के कलयुग के कथाकार है, अपनी दिशा भटक गए हैं। क्योंकि कितना कथा करेंगे, रोज कथा करेंगे। अरे इतनी सी भागवत गीता है, उनको रोज रोज क्या नया मिलेगा? नहीं। तो वो संसारी रूप में जो संसार के अंदर का ज्ञान लोगों को दे रहा है, ताकि वो लोग संसारी रूप में लोग ज्ञान पाते ही है। अब वो संसार में झांक रहे, औरत ने कैसा रहना चाहिए, मर्द ने कैसा रहना चाहिए, बूढ़ी कैसी रहनी चाहिए। देखो, शास्त्र धर्म के मर्यादे में बंधे हुए होते हैं, और धर्म का प्रचार करना ही धर्म के संतों का कर्तव्य है। देखो, हमें भगवान के प्रति लोगों की भाव जगाना हमारा कर्तव्य है, और वो जगाना चाहिए। लेकिन संसार में किसी के वैयक्तिक जीवन को, उनके मानवीय अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए। किसने कैसा रहना चाहिए, ये कथा में नहीं बताना चाहिए। कथा ऐसी करनी चाहिए कि उसको कहने से पहले वो अपने आप को बदलना चाहिए। कथा ऐसी होनी चाहिए। लेकिन आज कथा में क्या हो रहा है? अनेक प्रश्न मैं सुनता हूं, उनके भी तर्क वितर्क लगा के देते हैं। लेकिन ये याद रखना चाहिए, हर तर्क सही नहीं होता है। कहीं ना कहीं उससे जनता के ऊपर और समाज के ऊपर उसका प्रभाव हो जाता है। क्योंकि कथाकार अगर ऐसे समझेंगे कि हमने ये चॉइस किया है कथा का, हमारे इतना ज्ञान किसी को नहीं है, तो ये उनका अज्ञान है। अरे भगवत गीता का जो लोग प्रचार करते हैं, भगवत गीता को लोगों के अंदर बताते हैं, कि भगवत गीता कुरुक्षेत्र में कृष्ण ने अर्जुन को बताई थी। वो क्या बताई थी? जहाँ भक्त मन से हारा है, उसको फिर से तैयार करने के लिए और ये विद्ध करने के लिए थी। यानी मैं कहूँगा सीधा सीधा, गीता शास्त्र नहीं है, गीता शस्त्र उठाने का ज्ञान है। क्योंकि अगर गीता नहीं सुनता अर्जुन, तो शस्त्र नहीं उठाता, और वो शस्त्र नहीं उठाता तो अधर्मियों का सर्वनाश नहीं होता। एक लड़ाई के लिए बताई। और गीता एक ऐसा ज्ञान है, उसको आप किसी भी साशे में डालो, वो ढल जाता है। और कुछ भी कह के कृष्ण के नाम पे चिपकाना, कृष्ण ने कहा बोल के चिपकाना और अपने आप को साइड करना, ये आज का कथाकारों का नेम बना है। बदन में आया, सामने हनुमान जी बैठाया, अब कह देना मैं नहीं, मैं तो इंसान हूँ, ये भगवान मेरे अंदर आ रहा है। अरे दुख इस बात का होता है, आज अमेरिका, लंदन, जापान, रशिया, अरे कितने आगे चले गए, हम पीछे। वहाँ एक नई तकनीक का शोध लगता है, या रोज एक नया भगवान बनता है। वहाँ के लोग प्रकृति के लिए प्रेम करते हैं, यहाँ के लोग प्रकृति को ही बर्बाद करने की सोच रखते हैं। वहाँ पे लोग सुबह उठ के नींबू पानी पीते हैं ताकि सी जीवन सत्व मिले, दिन भर तरोताजगी मिले। और हमारे भारत के लोग सुबह उठ के नींबू टांगते हैं, मिर्ची टांगते हैं। बताओ, अरे सनातन धर्म को समझो। सनातन धर्म धर्म नहीं है, वो एक विज्ञान है। और आप उसको विज्ञान के दृष्टि से अगर देखोगे तो आपका जीवन नहीं, आपके माध्यम से आपका देश भी आगे बढ़ेगा। लेकिन हमने लोगों को ज्ञान नहीं,
अज्ञान फैलाने का काम किया। इसे मैंने अपने गुरुजी को एक बार पूछा था, गुरुजी ये कथावाचक लोगों को भ्रमित कर रहे, कई कह रहे हैं पर्चा बनाते हैं, कई कह रहे विभूति देने से कैंसर खत्म होता है, कई कहते हैं पानी घर में डालने से लक्ष्मी आती है। इतना सरासर झूठ बोल रहे हैं, लोग मान रहे हैं। गुरुजी इसके पीछे क्या कारण है? तो गुरुजी ने मुझे बड़ी सरलता से एक जवाब दिया। बोले बेटा ये कलयुग चल रहा है, आपको पता है हर भगवान के पीछे, जैसे आज अपने पास मारुति कार होती है, BMW होती है, स्कूटर होती है कहीं जाने के लिए, तभी भगवानों के पास गाड़ी नहीं थी। तो कोई ना कोई पक्षी, कोई ना कोई जानवर उनका वाहन होता था, यानी ले जा करने के लिए। जैसे गणपति चीवे के ऊपर सवार होते हैं, कार्तिकी भगवान मोर के ऊपर सवार होते हैं, नंदी अपने शंकर भगवान नंदी के ऊपर सवार होते हैं। तो ये सब उनकी गाड़ियाँ थी। उसी तरह से लक्ष्मी का रूप जो है, लक्ष्मी किसके ऊपर सवार होती है? बोले मैंने कहा गुरुजी बताइए। तो गुरुजी ने कहा लक्ष्मी उल्लू के ऊपर सवार होती है। तो मैंने कहा गुरुजी तो इसमें क्या साध्य किया आपने मुझे बता के कि लक्ष्मी उल्लू पे, तो उल्लू पे बैठे रहे? तो बोले नहीं, ये सभी कथाकारों को पता है लक्ष्मी पाना है तो उल्लू पे नहीं बैठने का है। दुनिया के लोगों को उल्लू बना के ये धनपति कुबेर बन गए हैं। तो ये आज का मुझे प्रमाण मिलता है कि लोग इनके भूल ताफा में, इनके गलत वचनों से भ्रमित हो रहे हैं। तो ऐसे सभी कथाकारों को मैं कहना चाहूँगा, आप कथा करते हो कृष्ण या राम, जिसी भी, रामायण से करिए कथा, कृष्ण से करिए कथा, शिव पुराण से करिए कथा, कोई भी कथा करेंगे हम आपको पूजनीय मानेंगे और मानते रहेंगे। लेकिन रामायण में कथा करते टाइम रामायण के ही प्रमाण दीजिए, उसको संसार में ना घुसाड़िए। कृष्ण के प्रवचन देते समय कृष्ण की लीला का वर्णन करिए, क्योंकि उसको ये कलयुग के लोगों से ना जोड़िए। इनसे कलयुग के लोग से जोड़ने के लिए वो प्रमाण दीजिए, जैसे कि राम और लक्ष्मण, जब बड़ा भाई दुखी होता है तो छोटा भाई उसके साथ रहता है। जिसका भाई साथ रहता है तो राजा बनता है, और जिसका भाई भाई के विरोध जाता है तो उसका सोने का लंका विध्ययन होता है। ये प्रमाण की आवश्यकता है। लेकिन वो प्रमाण मत दो जिससे समाज के लोगों का चोट पहुंचे, उनको अफसोस होए। गोबर से किसी का भला होता नहीं है। तुम गोबर खाने वाले बाबा बनने की कोशिश मत करो। ना खिलाओ ना खाओ। गोबर से गैस बनाओ, चूल्हा जलेगा। गोबर से घर के आंगन को लगाने से पॉजिटिविटी आएगी, बैक्टीरिया मर जाएंगे। ये सही है। लेकिन किसने कैसे जीना और नहीं जीना वो उसके ऊपर छोड़ो। आप उसको ये तर्क बुद्धि में मत डालिए, क्योंकि आज संपूर्ण चैनल में यही चल रहा है। अनिरुद्धाचार्य ने एक कहा, अनिरुद्धाचार्य ने एक कहा, लेकिन वो क्या करेंगे? अनिरुद्धाचार्य भी पिछले 7 साल से कथा कर रहे हैं। कभी कभी शब्द भी कम पड़ जाते हैं, तो शब्द को बढ़ाने के चक्कर में अपशब्द बाहर आते हैं और वही उसका पतन का कारण बन जाते हैं। श्री सीताराम, श्री सीताराम।